Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about excretory system. आज हम लोग excretory system के बारे में बात करेंगे, बट आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में हमारा जो सेकंड नंबर टॉपिक है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में, किस प्रकार से जो बाउमेंस कैप्सूल्स के अंदर जो ग्लोमेरुलस होते थे उसके अंदर किस प्रकार से ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा था, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग दूसरा बात करेंगे, क्या बात करेंगे? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बार और आपको रिवाइज करा दूं, बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये आपको एक तरह का नेफ्रॉन आपको दिख रहा है, ये एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो एक तरह का यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब कि ये एक आपको दिख रहा है, ये किडनी का इकाई होता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि एफरेंट आर्टरियोल से होते हुए ब्लड चला आता है कहाँ पे? ग्लोमेरुलस के अंदर। इस ग्लोमेरुलस के अंदर आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा ये क्या करते हैं, 75 mmHg का प्रेशर लगाते हैं। और इसके अंदर जो अगर आप देखेंगे तो इसके अपोजिट दो और फोर्स पड़ते हैं जो इसके प्रेशर को थोड़ा सा लो कर देते हैं। और क्या करते हैं, वहां पे कैपिलरीज ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं और ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने के बाद से ये इफरेंट आर्टरियोल में भेज देते हैं और इफरेंट आर्टरियोल से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है ब्लड, प्योर ब्लड। और जो बच्चों अब इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज यहाँ से ये चली जाती है कहाँ पे? तो आपको मैंने बताया था ये जो इम्प्योरिटीज का पार्ट है मीन्स अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ आने के बाद से ये मैंने आपको बताया था कि ये इसको हम लोग पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स कहेंगे। और यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ता है, यहाँ पे इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है यहाँ पे एक बार और इसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी प्यूरिफिकेशन फिर से होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आगे बढ़ता है और यहाँ से आप देखेंगे तो वासा रेक्टा होते हैं, मीन्स कैपिलरीज होंगे और ये कैपिलरीज फिर से इसको प्यूरिफाई करेंगे और प्यूरिफाई करने के बाद से ये आगे की ओर नीचे की ओर आएगा, मीन्स लूप ऑफ हेनले, नीचे आएगा डिसेंडिंग, फिर यहाँ से आके ऊपर की तरफ मीन्स असेंडिंग में जाएगा, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद से ये जो पार्ट आप देख रहे हैं उसके बाद चला जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स से आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में और कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के द्वारा पेनिस के मीडियम से मेल के बॉडी से बाहर चला जाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ लिए थे फर्स्ट वाला जो टॉपिक था जिसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये बात की थी, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। मीन्स हम लोग इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लिए थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। और अब हम लोग आज बात करेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। ट्यूबुलर का मतलब इस ट्यूब के अंदर किस प्रकार से कहां से रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको बच्चों पता होना चाहिए ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद से यहां से वाटर का जैसे ब्लड का जैसे प्यूरिफिकेशन होता है, ये एफरेंट से इफरेंट के द्वारा ये चला जाता है बॉडी के अंदर। अब यहां से आप जो देख रहे हैं, यहां से जो इम्प्योरिटीज होती है, मीन्स जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और यहाँ पे इनका एक बार और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स इसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। आपको मैं बताया था कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहा जाता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। और यहाँ से अगर आप देखेंगे आगे की ओर, अगर आप देखेंगे तो आगे की ओर आपको एक और पार्ट दिखाई देगा, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको डिसेंडिंग कहेंगे। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ भी इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा और आगे की तरफ जाएगा तो ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब और आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स आएगा और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में फिर एक बार और रीएब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद ये चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो पहला पार्ट है, पहले तो ये चीज समझिए कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स रीजन और एक होता है मेडुला रीजन। नीचे वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है
ये सब मेडुलर रीजन होता है और इसके ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है कॉर्टेक्स रीजन। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे पीसीटी के बारे में। पीसीटी क्या होता है? पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आपको मैं बता दूं कि एक प्रकार के ये सेल से बना होता है जिसका नाम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। समझ में आ गया? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से यहां से लेके यहां तक का पार्ट बना रहता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है ना, ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ये रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट लगभग माना जाता है इसमें 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक के पार्ट में नियर अबाउट 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। आपको मैं बता दूं, जैसे ये आगे की ओर आप देखेंगे बढ़ रहे हैं, वैसे यहां पे बाइकार्बोनेट, NaCl, H2O एंड पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक उसी समय बच्चों आप देखेंगे कि H+ एंड अमोनिया मीन्स NH3 इसका सिक्रीशन होता है। समझ में आ गया? मीन्स H+ एंड NH3 का सिक्रीशन होगा, उसी टाइम यहाँ पे बाइकार्बोनेट, NaCl, H2O एंड पोटेशियम का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब इतना होने के बाद से अब आगे की ओर आते हैं, तो अगर आप आगे की ओर आएंगे तो यहां से देखेंगे इसके बाद से एक और पार्ट आ जाता है जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले को अगर आप देखेंगे, लूप ऑफ हेनले में सबसे लो मीडियम में यानी सबसे कम मात्रा में यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले में देखिए लो मीडियम रीएब्जॉर्प्शन, सबसे कम मात्रा में यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। और अगर आप देखेंगे जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें लो मीडियम में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। अगर आप देखेंगे यहां से H2O जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है यानी जल का रीएब्जॉर्प्शन होता है यानी पुनर्अवशोषण होता है। और आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो इस पार्ट यानी जो आप कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हैं यहां से यूरिया निकलकर इसमें आता है मीन्स कैपिलरीज के मीडियम से और चला जाता है फिर से कहां पे? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं असेंडिंग वाला पार्ट मीन्स लूप ऑफ हेनले, यहां पर मीन्स यहां से लेके यहां तक के पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती रहती है। अब यहां से ये ऊपर की ओर जैसे ही बढ़ेगा तो आपको मैं बता दूं यहां पे अगर आप देखेंगे NaCl का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा। NaCl के रीएब्जॉर्प्शन के बाद से बच्चों ये आगे की ओर बढ़ेगा असेंडिंग लिम्ब में, मीन्स लूप ऑफ हेनले का ये असेंडिंग वाला पार्ट है एंड ये थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है और आगे की ओर ये चला जाता है कहाँ पे? DCT। ठीक है, DCT का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में आ जाएगा। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में आपको मैं बता दूं यहाँ पे NaCl, H2O एंड बाइकार्बोनेट आयन का फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड उसके बाद से आप देखेंगे तो पोटेशियम और H+ आयन का सिक्रीशन होता है। इस प्रकार से देखेंगे तो तीन जगह मेनली यहाँ पे सिक्रीशन रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ है। कहाँ कहाँ? तो आप देखिए पहला पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, दूसरा हेनले लूप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, एंड अगर आप लास्ट में देखेंगे तो इस पार्ट के अंदर यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का प्रोसेस होता है और लास्ट में ये चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जिसमें आप देखेंगे H2O इधर से बाहर से रिलीज हो जाता है, यहाँ से यूरिया बाहर रिलीज हो जाता है और उसके बाद से ये चला जाता है यूरेटर में और यूरेटर के द्वारा आपको पता ही है ये चला जाएगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से स्टोर हो जाएगा, वहाँ पे स्टोर होने के बाद से यूरेथ्रा के मीडियम से, बॉडी से मेल है तो उसके पेनिस के मीडियम से बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से आपका जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक बच्चों इसमें मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो किडनी का यूनिट होता है उसका क्या नाम होता है? ठीक है,
और उसके बाद से जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड हेनले लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है किस पार्ट में होता है? ये 2 क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन है किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहां पर होता है। इन दोनों का आंसर आप बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।